चैनल होम्यो देसी टिप्स 2020 बाय डॉक्टर समर में। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको अलग बताते हैं। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैदे में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है। हम हर दूसरे इंसान में से एक को मैदे की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमारे ग़िज़ाएँ जो आजकल हैं ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हैं। मतलब हम ज़्यादा बेकरी की अशिया खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, समोसे पकौड़े खाते हैं, जिसकी वजह से ना हमारा मैदा ख़राब रहता है और मैदे में दर्द रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, मुख्तलिफ वाले के पास जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन मैदे का ना मतलब है कोई पक्का इलाज नहीं मिलता। वो जैसे वो कोई दूसरी ग़िज़ा खाते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है तो दर्द फिर शुरू हो जाता है। तो इन तमाम मतलब है ना झंझट से जान छुड़वाने के लिए मैं एक ऐसा कीमती नुस्खा दरियाफ्त किया, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों और एक गुजारिश आपसे और भी है कि अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चल सके कि हम किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। जी, ये जो वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं या नुस्खा या टोटका आपको बताते हैं, या हम खुद इस्तेमाल करते हैं या किसी करीबी दोस्त रिलेटिव पे ना आजमाते हैं, तो मतलब इसका ना कितना रिजल्ट आ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने लेना है सौंफ, अजवैन, काला नमक, ये 3 चीज़ें और इसके साथ लींबू, ये 4 चीज़ें हो गई। तो इसके मतलब इसको जो बनाने का तरीका क्या है, आपने करना क्या है, आधा चम्मच अजवैन, आधा चम्मच काला नमक और आधा जो होता है ना आधा चम्मच सौंफ जो हो गए, जीरा नमक, इनको अच्छी तरह आपने पीस लेना है। पीस के आपने इसको ना अच्छी तरह पीस के एक बाउल में रख देना है। मतलब ये आपके पास ना मतलब नुस्खा तैयार हो गया है। तो कल इसका जो इस्तेमाल है करना क्या ना, आपने खाना शाना दिन को खा के रात को सोते वक्त आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा लींबू उसका रस निचोड़ लेना है। और ये जो 3 चीज़ें आपने अजवैन, काला नमक और सौंफ या जीरा, इनमें से कोई एक चीज़ मिल जाए, तो इसका आपने तैयार किया सफ़ूफ आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह जितना भी गैस का गुबार होगा, मैदे में दर्द होगा या पेट में दर्द होगा, जलन होगी, मतलब खुराक हजम नहीं हो रही, इंशाल्लाह आप लेंगे, अपने भाई को याद करेंगे। और आपने ये नुस्खा मुतवातिर 25 दिन तक इस्तेमाल करना है। 25 दिन के बाद आपको जो भी ग़िज़ा मिलती है आप खाएं, इंशाल्लाह आपका मैदा जो है लक्कड़ भी हजम करेगा, पत्थर भी हजम करेगा और सब कुछ हजम हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ईमान हो जाएगा। आपको किसी मुआलिज के पास भी नहीं जाना पड़ेगा और ये मतलब है सस्ता सा नुस्खा है, मतलब ये कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, क्योंकि ना बहुत सारे लोग होते हैं ये कहते हैं यार ये तो 100, 200, 300 में चीज़ आ रही है, पता नहीं इसका मतलब है कोई सही है इलाज के नहीं है, वो ना इससे दरगुजर कर देते हैं। भाई आप एक बार आजमाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको ना हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको मतलब ये सादा सा जो नुस्खा है आपको ना बड़ी से बड़ी बीमारी से ना निजात दिला सकता है। वस्सलाम, शुक्रिया, नवाज़िश।